अगर आप वर्तमान में किसी भारतीय से पूछें कि आप रूस को कैसे देखते हैं, तो ज़्यादातर लोगों का जवाब यही होगा कि रूस हमारा सबसे करीबी दोस्त है, जिसने 1971 के युद्ध में भारत को अमेरिका से बचाया था। ऐसा ही इस समय रूस सीरिया में कर रहा है। रूस, यूक्रेन, इजराइल, हमास के बाद अब सीरिया में भीषण युद्ध शुरू हो गया है। लेकिन क्यों? चलिए आपको पूरा मामला विस्तार में बताते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये सीरिया का मैप है और इसमें जो रेड कलर दिखाई दे रहा है वो इस समय सीरिया की सरकार, जिसके राष्ट्रपति बशर अल असद हैं, उनके कंट्रोल में है। बाकी के हिस्से में तमाम विद्रोही गुटों ने कब्जा कर रखा है और उसे अपना अलग देश बनाना चाहते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सीरिया के इस इलाके में इदलीब नाम का एक इलाका है, जिसे तुर्की और इजराइल समर्थित उग्रवादियों ने अपने कब्जे में ले रखा है। हाल ही में इन उग्रवादियों ने सीरिया के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया है और सीरिया के अलेप्पो शहर पर कब्जा भी कर लिया है और लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इन उग्रवादी समूहों को इजराइल और तुर्की अपना पूरा सपोर्ट देता है। तुर्की चाहता है कि सीरिया कई हिस्सों में टूटकर बिखर जाए, जिससे वो अपनी जमीन में विस्तार कर सके। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि तुर्की और सीरिया में क्या दुश्मनी है, तो इसका जवाब है शिया और सुन्नी। सीरिया में इस समय लगभग 10% के आसपास शिया मुसलमान हैं, वहीं 90% की आबादी सुन्नी मुसलमानों की है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सीरिया में जो इस समय सरकार है वो शिया मुसलमानों की है, यानी 10% शिया मुसलमान 90% सुन्नी पर राज कर रहे हैं। चूँकि तुर्की भी एक सुन्नी देश है, इसलिए वो सीरिया के साथ पंगे ले रहा है। सीरिया की सुरक्षा की जिम्मेदारी रूस ने ले रखी है। सीरिया में रूस के कई इंपॉर्टेंट मिलिट्री बेस भी हैं। रूस इस समय सीरिया के अलेप्पो शहर को बचाने के लिए भीषण बमबारी कर रहा है और अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। रूस पूरी कोशिश कर रहा है कि सीरिया की सरकार के हाथ से अलेप्पो ना निकल जाए। रूस की इस बमबारी में 500 से ज़्यादा लोगों की मौत भी हो गई है। 2014 और 15 के दौरान भी कुछ इस तरह की घटना देखने को मिली थी। उस समय ईरान, इराक ने अपनी सेना को भेजकर रूस की सहायता से अलेप्पो को बचाया था। संभावना ये भी है कि हो सकता है कि ईरान एक बार फिर अपनी सेना को सीरिया में भेजे। ईरान भी एक शिया देश है, इसलिए वो नहीं चाहता है कि सीरिया में शिया मुसलमानों की सरकार गिर जाए। अगर कहीं सीरिया की सरकार गिर गई तो ये रूस की बड़ी हार होगी और जो बाइडेन की बड़ी जीत, क्योंकि एक समय पर बराक ओबामा भी सीरिया की सरकार को गिराने के लिए अटैक करना चाहते थे, लेकिन रूस की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाए थे। लेकिन अगर जो बाइडेन के कार्यकाल के दौरान ऐसा हो गया तो अमेरिका की मिडिल ईस्ट में एक ऐतिहासिक जीत होगी। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस मामले पर? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।